Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, their true feelings. Currently उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. उस इंसान की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए एग्जैक्टली, ठीक है? राइट नाउ वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है ट्रूली. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन. Their true feelings towards you right now. Okay, last shuffle. Wheel of Fortune. कोई चेंज आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में. जो बहुत टाइम से चल रहा था वैसा ये कनेक्शन रहेगा नहीं. ये आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, लवी डवी कनेक्शन था, टाइम स्पेंड करते थे, शेयरिंग पे थे. तो कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुए सडनली. इस इंसान या तो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया है, टाइम कम दे रहा है, और सडनली मतलब कि इस इंसान के अंदर चेंजेस हैं. कुछ चेंज आया है. आप लोग का कनेक्शन अच्छा था और एक अनक्लियर सिचुएशन, लेटिंग गो एनर्जी, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, और जैसे कि एक नॉन इंटरेस्टेड सा एनर्जी. मतलब कि स्लोली यहाँ पर एक ऐसा टर्न आपको फील हो रहा है कि पॉजिटिव से एक नेगेटिव. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये क्या हो रहा है. और अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी चल रही थी तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स. हाँ, आपके पर्सन आपको कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे, काफ़ी नर्वस हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं. ठीक है, लाइफ में एक एक्सेप्टेंस नहीं है. जैसे क्लोज ऑफ वाली एनर्जी है. ये इंसान सडनली क्लोज ऑफ हो चुका है. जैसे कि वो एक्साइटमेंट, वो शेयरिंग नहीं रही, जैसे कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रही इस इंसान की इस मैरिज में, इस कनेक्शन में जैसे कि पहले थी. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक सडनली ये इंसान आपसे दूर हुआ है. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ये दूर हुआ है. एक नॉन इंटरेस्टेड सा शो करता है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता जैसे कि पहले लेता था. ठीक है, जो आप लोग के बीच इंटरेस्ट था. डेफिनेटली बहुत इमेच्योर एक्ट करता है इस कनेक्शन में. ठीक है, एक इमेच्योर बिहेवियर, एक केयर फ्री बिहेवियर. जैसे कि आप पहले आपकी केयर करना, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी फ़िक्र करना, आपके अच्छी बुरी चीज़ों को जानना. ठीक है, मतलब कि समझता था या जानता था कि आपको क्या पसंद है. मतलब कि एक अच्छा खासा अपने एक अच्छा कनेक्शन गुजारा है. ये इंसान कंफ्यूज हुआ है. ठीक है, किसी तरीके का कन्फ्यूजन, नर्वसनेस या कुछ आपसे हाइड करना, कुछ छुपाना, मेंटली स्टक और ब्लॉकेजेस में हो सकता है. इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे. ऐसा हो सकता है कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कुछ इसका मतलब कि कंफ्यूज है इंटरनली, आपको खुलकर बता नहीं रहा है इसके अंदर क्या चल रहा है. इसका इंटरेस्ट लूज़ हो गया इस मैरिज में, इस कनेक्शन में. आपका फियांसी हो सकता है. कुछ ना कुछ यहाँ पर है. ठीक है, एक कुछ ना कुछ यहाँ पर है, एक नॉन इंटरेस्टेड या एक डिससेटिस्फाई सा लग रहा है. ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी. डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी काम, कैरियर, फाइनेंसेस, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस और एफर्ट चला गया हो सकता है इस इंसान का. काम पे, कैरियर पे, फाइनेंसेस पे. माइट भी पॉसिबल यहाँ पर फाइनेंसेस नज़र आ रहे हैं. फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकसिंग रहना. ठीक है, मतलब क्या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या आप लोग एक साथ रहते हैं, या आप लोग फियांसी हैं, या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं. मतलब कि एक नेगेटिव चेंज मुझे आप लोग के रिलेशनशिप में लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे एग्जैक्टली चल क्या रहा है. असल में ये इंसान कंफ्यूज हो गया है किसकी. ये आपको जेन्युइनली चाहता है कि ये श्योर है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए. क्वेश्चन मार्क लेकर चल रहा है ये अपने दिमाग में और सोचों में. ठीक है, और फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है. ये मेल है या फीमेल है. ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर कॉन्फिडेंस इसका कम है इस कनेक्शन के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर. मुझे कॉन्फिडेंस इतना नहीं लग रहा. डेफिनेटली बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर एक चीज़ों को लेकर. ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव चेंज है आप लोग के रिलेशनशिप में.
या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आप इंतज़ार कर रहे हैं इसके साथ कम्युनिकेट करने का, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, चीज़ें होल्ड बैक, आपको ऐसा लगता है चीज़ें हाइड भी करता है, छुपाता भी है, पहले छुपाता नहीं था। पहले आपके साथ एक अच्छे से कन्वर्सेशन होती थी, अच्छे से कांटेक्ट होता था, अच्छे से खुलकर बात करते थे, लेकिन अब चीज़ें कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ओवरथिंक कर रहा है, कुछ सैड सा माहौल है, या कुछ डेड हो गया है, कुछ ऐसी वाली एनर्जी आपको मिल रही हो सकती है इस कनेक्शन से, इस इंसान से। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ज़रा सी बात पे या तो आप लोग के आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, या आप लोग साइलेंट हो जाते हैं, या डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, आउटसाइड इंटरफेयर, या कोई भी मतलब कि किसी भी इंसान का सिर्फ इस कनेक्शन को एक पिंच करना ही काफ़ी होता है। आपको ऐसा फील हो किसी केस में कोई और थर्ड पर्सन बन जाता है रीज़न किसी भी फाइट की, किसी भी आर्ग्यूमेंट की। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये इंसान फजूल की लोगों की बातों पे ट्रस्ट भी नहीं करता था, ना लड़ाई करता था। मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। थोड़ा सा ये इंसान नर्वस है, कन्फ्यूज़ है इस कनेक्शन को लेकर, श्योर कम हुआ है, मैरिज नहीं हुई हुई है तो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं लग रहा, डिस्टेंस सा फील हो रहा है। यहाँ पर पहले जैसे आप लोग के बीच जैसे कि टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग पे आना, लॉन्ग कॉल्स वगैरह करना, या टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। एक दूसरे के साथ चाहे आप कॉल पे रहें, चाहे एक दूसरे के साथ कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सके, दोनों तरफ से मुझे ये है। लेकिन यहाँ पर कुछ है डेफिनेटली, वक्त के साथ आपको ये फील हुआ है कुछ छुपाने लगा है। यहाँ पे गोस्टिंग एनर्जी है, होल ट्रुथ लाइफ में चल रहा है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली नहीं बताता, गोस्ट करता है, स्नेकी बिहेवियर रहता है। आपको फील होता है जैसे कि कुछ छुपा रहा है, पहले तो नहीं छुपाता था या पहले तो नहीं छुपाती थी, लेकिन आपको फील होता है कि ये फुली ऑनेस्ट नहीं है, फुली ओपन नहीं है आपके साथ, एक आप डिससेटिस्फाई से आप भी फील हो रहे हैं, क्योंकि आप ये चीज़ फील कर पा रहे हैं। इस इंसान का फोकस अपनी सेल्फ रेपुटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप टेंस हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं इंसान क्या हाइड कर रहा है, इस इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आप ओवरथिंक कर रहे हैं थोड़ा सा, जैसे ही आपको एक फ्री टाइम मिलता है आप सोचो विचार में चले जाते हैं, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, कहाँ फोकस है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया इस इंसान की ज़िंदगी में। कुछ इस टाइप वाला डाउट आपके अंदर हो सकता है। आप बार बार अपने आप को काम और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस इंसान के साथ, इस इंसान के बिहेवियर के साथ एक सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फाई एनर्जी है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको एक अवेकनिंग एनर्जी दी जा रही है, डिवाइन कॉलिंग है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। जजमेंट कॉल है, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है। डिवाइन यहाँ पर किसी तरीके के डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, या डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, आप एग्जैक्टली यहाँ पर अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी इस इंसान की ज़िंदगी में अपनी जैसे कि एक वैल्यू तलाश कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हुए हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ है करने को, लेकिन आप इसको चूज़ करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप वैल्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही इस इंसान की तरफ से कि एग्जैक्टली इंसान आपके साथ एक फ्यूचर, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस है या नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली आपको एक कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एक्ट सा मिल रहा है, बहुत एक प्रैक्टिकल डील करता है, बहुत कोल्ड एक्ट करता है। एक्सपीरियंस हो सकता है इस इंसान का, और मतलब कि पहले भी कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स रहे हैं, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, ठीक है, ब्लंट हुआ है, और लॉजिकल और प्रैक्टिकल हुआ है। यहाँ पे मैजिशियन के साथ एक ये इंसान मैनिपुलेट भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर रहा हो सकता है आपको, ठीक है। जैसे कि आप इसकी बातों पे ट्रस्ट करें तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना। इस कनेक्शन की एनर्जी राइट नाउ स्ट्रेस आउट है, ये मैरिज है या आप लोग का रिलेशनशिप है, या आप इस इंसान के एक फियांसी हैं, या आप लोग के बीच मंगनी, या आप लोग एक साथ आगे बढ़ने वाले थे, आप लोग आगे जाके फ्यूचर का सोच रहे थे, शादी का सोच रहे थे। मुझे इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन, आपको ऐसा लग रहा है बहुत इस कनेक्शन का बर्डन सडनली आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा लोड आ चुका है इस रिलेशनशिप का, ठीक है। इस कनेक्शन का आपके ऊपर लोड ज़्यादा आ चुका है, आप नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक लोड आ चुका है। यहाँ पे आप लोग के बीच बॉन्ड कम हो गया है, आप लोग के बीच यहाँ पर एक सोच समझ कर एक दूसरे को मशवरे देना, आपको इम्बैलेंस कनेक्शन लगने लगा है। आपको एक इंटरनली एक डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी, आपको लगता है इस इंसान का वक्त ये कहीं और दे रहा है, ठीक है, या कहीं और दे रही है, या जो आपको मिलना चाहिए आप उसके लिए वेट करते रहते हैं, आप उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं, जिससे आप इरिटेट भी हो रहे हैं। आप ख़ुद को टाइम टू टाइम हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लव, इमोशंस मिसिंग है, ठीक है। आपको लग रहा बहुत एक प्रैक्टिकली बेस पे सिचुएशन जुड़ी हुई है, ठीक है। इमोशंस मिसिंग हो चुके हैं यहाँ पर, इमोशनल वो बॉन्ड नहीं रहा है, वो अटेंशन नहीं रही है,
वो प्रायोरिटाइज़ करना नहीं रहा है, वो एक चीज़ों को लेकर, कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है। ओके, इस इंसान की ज़िंदगी में एग्जैक्टली चल के आ रहा है, थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है, ठीक है, श्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, शायद इसलिए डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है इसने सडनली, या काम में बिजी हो गया है सडनली। इस इंसान को काम, कैरियर, फाइनेंसिस, अच्छी स्टेबल लाइफ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस लगने लगी है। शायद पहले भी हो, लेकिन इस कनेक्शन में जब ये इंसान आया था, पहले भी होंगे, हर इंसान की गोल डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन जैसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को लेकर सोच रहा है, या फाइनेंसिस को लेकर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसका ध्यान काम से रिलेटेड चीज़ों पे रहता है, कहाँ से बेनिफिट होगा, कहाँ से फ़ायदा होगा, कहाँ से नुकसान होगा, क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। एक ओवर थिंकिंग कंटिन्यूसली आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है। फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इंसान कंफ्यूज है, या तो इसके इंसान की लाइफ में टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके और किसी और में कंफ्यूज है ये पर्सन, या तो ठीक है, या दो रास्तों में कंफ्यूज हो सकता है, कोई ना कोई दो चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, ये इंसान कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, शायद यहाँ पर ये समझना चाह रहा है एक बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके इमोशंस हैं, आप यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इस कनेक्शन को विश कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में बैलेंस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक पॉजिटिविटी आए, ठीक है। आप इस कनेक्शन को टर्न करना चाहते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, एक आइडियल कपल, ठीक है, एक आइडियल कनेक्शन में आप इसको टर्न करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप लोग के बीच जो मिसिंग हो चुका है वो दोबारा आए, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप सोच रहे हो सकते हैं या सोच रही हो सकती है, जो मिसिंग है वो चीज़ दोबारा स्टार्ट हो, वो चीज़ दोबारा रीबिल्ड हो, वो चीज़ दोबारा रीजनरेट हो, ठीक है। डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, गार्ड्स अप है, यहाँ पर वुंडेड है, आप भी चीज़ों को खड़े होकर देख रहे हैं, वुंडेड है, गार्ड्स अप हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे चल क्या रहा है, ठीक है। आप इस इंसान के माइंड को एनालाइज कर रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि पहले तो ऐसा था, अब कैसा हो गया, मतलब कि ये कैसे हो सकता है। आप समझना चाह रहे हैं इस इंसान के माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जो इसका माइंड चेंज हो गया, या क्या इस इंसान को इम्पॉर्टेंट लगने लगा है अपनी लाइफ में, जो इसके लिए कनेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। ओके, देखते हैं, लेट्स सी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या यहाँ पर कुछ हाइड किया जा रहा है आपसे, आपको डाउट है, यहाँ पर ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, ये मेल है या फीमेल है, काम की जगह में, कैरियर की जगह पे, या यहाँ पर डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे कुछ आपको शक है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। आप इसको कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं देख रहे, कम्प्लीटली ओपन नहीं देख रहे, या कम्प्लीटली आपसे ये शेयरिंग पे नहीं है, कुछ ना कुछ हाइड कर ही बात करता है या करती है। डाउट है यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी होने का भी डाउट हो सकता है, या आपको इस इंसान के डिसऑनेस्ट होने का डाउट हो सकता है, जैसे कि ये आपको फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, आपको ये वाली फीलिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। थोड़ी सी टेंस है, टेंशन एनर्जी है, हीलिंग द हार्ट, फ्रीडम, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एडिक्शंस। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शंस में पड़ते आए, ये इंसान अपने सेल्फ को हील भी करना चाह रहा है, ठीक है। इस इंसान के अंदर अपनी हीलिंग भी चल रही है, ठीक है, ये हीलिंग को लेकर फोकस है, यहाँ पर हीलिंग इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेपरेशन, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है। अगर सेपरेशन चल रहा है तो ये सोच रहा है आपके बारे में, अनश्योर फॉर फ्यूचर, हाँ डेफिनेटली, वेडिंग को लेकर, कमिटमेंट को लेकर अनश्योर है, फ्यूचर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर तभी यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, डिटैच, या किसी केस में सबके साथ एक सेपरेशन हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ, हाँ,
अबंडेंट, एक नार्सिसिस्टिक पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन सम है, ठीक है। इस कनेक्शन को इंगेज रखने की कोशिश आप बार बार कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्साइटमेंट आप बनाते हैं इस कनेक्शन में, ताकि ये कनेक्शन डेड पे ना जाए, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक एंडिंग ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मिररिंग एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे की सोच को बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे का माइंड इतना रीड कर लेते हैं, एक दूसरे से आप लोग का माइंड, या तो आप लोगों ने बातें इतनी कही हैं या तो इतना टाइम स्पेंड करा है कि एक दूसरे का माइंड जल्दी से अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे एक सोल कनेक्शन नहीं लग रहा, एक दूसरे का माइंड बहुत ज़्यादा आप जल्दी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सोल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पर एडिक्शन वाला बॉन्ड ज़रूर है, ठीक है। आपके अंदर एक लव एग्जिस्ट करता है, आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, स्टेप बैक, आपको डाउट है कि आप तो लव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप स्टेप बैक हो सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली लव करा तो यहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक और पेन का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इंट्यूशन कह रही है या आपका माइंडसेट कह रहा है कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। फीलिंग ट्रिगर होते हैं आप और टर्मोइल में चले जाते हैं, ठीक है। एक लेटिंग गो इशू हो रहे हैं, आपको इस इंसान को लेट गो करा नहीं जा रहा, आप नहीं समझ पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है। पाम टी, ठीक है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कभी कभी आप सोचते हैं इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, आप सेव एंड सिक्योर हो सकते हैं, फ्यूचर सोच सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू प्रोग्रेस, ठीक है, अराइव। यहाँ पे एक आपको कहीं ना कहीं चेजिंग वाली एनर्जी फील हो सकती है। ये रनर, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है आपको रनर चेजर फील हो रहा हो, ठीक है। पहले ऐसा ना हो, लेकिन एक सडनली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन आया है इस कनेक्शन का, ठीक है। यहाँ पर कोडिपेंडेंसी इशू, आप यहाँ पर इस इंसान को लव और केयर ही दे रहे थे, ठीक है। सन ग्लासेस, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं इस तरीके के माइंडसेट का, बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेटिंग करना, टाइम स्पेंड करना, इसको डेट करना, एक्सप्लोर करना, इस इंसान का माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। कनेक्शन को लेकर, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, कंट्रीज़ को लेकर, मतलब कि सिचुएशन को लेकर, जैसे कि एक जगह ये इंसान ठहरता नहीं है या स्टॉप नहीं कर पाता, स्टॉप नहीं लगा पाता, ठीक है। आप समझना चाह रहे हैं चल क्या रहा है। स्नीकी बिहेवियर है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, क्लेवर एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर है। और ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबेंडनमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट हो, अबेंडनमेंट हो सकती है, अबेंडन कर देना और अपने हिसाब से चलाना, या बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है इंटरनली, आपका माइंडसेट कह रहा है कुछ बिगड़ा हुआ है। अगर सेपरेशन नहीं भी हुआ है, नो कांटेक्ट नहीं भी हुई है, तो दाल में कुछ काला है, समथिंग इज़ फिशी, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वाइब आ रही है कि कनेक्शन अच्छा चलते चलते टाइम, ये इस इंसान को टाइम कैसे नहीं मिलता, ये कैसे बिजी होने लग गया। जो टाइम स्पेंड करता था, जो कॉल करता था, जो मिलता था, जो मीटअप करने के लिए खुद अप्रोच करता था, या जिसको प्लान्स बनाने होते थे, जो एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखता था, उसको वो बिज़ी कैसे हो गया। ऐसा हो सकता है जैसे कि ये अनश्योर होने की वजह से एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, डेट भी कर रहा हूँ, समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है कि नहीं सही कहीं। मतलब कि जो भी स्नेकी बिहेवियर है वो आप पिक कर पा रहे हैं इस इंसान का रूटीन से, इस इंसान के साथ रहने की वजह से, इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के बात करने के तरीके से आप बहुत कुछ पिक कर पा रहे हैं। कोई नेगेटिविटी भी आ रही है तो आप पिक कर सकते हैं उसको, इंटरनली आप एनर्जी पिक कर रहे हैं, क्या नेगेटिव चल रहा है, क्या टॉक्सिक चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा कार्मिक वाइब आ रही है, जैसे कि यहाँ पे एक कर्मा ट्रिगर हो गया है, कर्मा एक्टिव हो गया, आपको चेस करना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर पहले आप एक इमोशनल कनेक्शन एंजॉय कर रहे थे, अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपसे दूर भागा जा रहा है, तो आपको उसी इमोशनल कनेक्शन को प्रोवाइड करना पड़ रहा है, बार बार प्रूफ करना पड़ रहा है, बार बार समझाने की कोशिश करना पड़ रही है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू फुली, कम्प्लीटली कमिटेड इन यू, ठीक है। एक कमिटेड वाली है, आप कमिटेड माइंडसेट में हैं, जैसे कि यार ठीक है अब तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं वाला सीन जब हो गया तो आपको फील हो रहा है कि वो सामने वाला इतना सीरियस नहीं दिख रहा। राइट नाउ इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, एग्जैक्टली ट्रू फीलिंग्स। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अगर आप लोग साथ भी हैं, एक घर में भी रह रहे हैं, तो आपको वो अपनाइयत वाली फील नहीं आ रही, वो क्लोज बॉन्ड फील नहीं हो रहा, एक डिस्टेंस फील हो रहा है, एक फॉर्मेलिटी वाली फीलिंग है, बात हो भी रही है तो फॉर्मेलिटी वाली फीलिंग है, या बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फाई नहीं है आप, ठीक है। आप इस इंसान की हमेशा बात का वेट करते हैं,
ये कनेक्शन बहुत स्लो हो चुका है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आप फ़ोन कॉल का वेट करते हैं या इसके खुद से मैसेज का वेट करते हैं, ठीक है। आप मतलब कि यहाँ पर पहले जैसी चीज़ें नहीं आपको फ़ील हो रही, स्लो कनेक्शन हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, चीज़ें स्टैगनेंट एनर्जी पे जा चुकी हैं, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा स्टैगनेंट है राइट नाउ। कमिटमेंट की बात को लेकर, मैरिज कमिटमेंट के इशू को लेकर इंसान स्टैगनेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करा है, या आपने फ्यूचर को लेकर इस इंसान के साथ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करा है। ये आपको उस वक्त से ये चीज़ फ़ील हुई है कि इस इंसान को फ़ील हुआ, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट की कोई ना कोई बात है, ठीक है। यहाँ पे फर्दर फ्यूचर को लेकर आपने कुछ डिस्कस स्टार्ट करा, या फ्यूचर के रिलेटेड आप कुछ यहाँ पर इस इंसान का टीम वर्क चाहते हैं। आप चाहते हैं आप दोनों मिलकर फ्यूचर के बारे में सोचें और बैलेंस बनाने के बारे में सोचें, मैरिज करने के बारे में सोचें और एक साथ टीम वर्क करें और इस कनेक्शन को ग्रोथ पे लेकर आएँ। आपने ये सब कुछ एक फ्यूचर माइंडसेट या फ्यूचर प्लानिंग इस इंसान से खुलकर शेयर करिए, या एक्सपेक्टेशंस दिखाइए कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इंसान को आपके लिए वो सब कुछ करना है, या आप वो सब कुछ इस इंसान के साथ चाहते हैं जो एक स्टेबल कनेक्शन में होता है, जो मैरिज कमिटमेंट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसान के माइंड में ऐसा हुआ है, ठीक है, जो इस इंसान को केज, मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में डालता है। इंसान मेंटल केज में है राइट नाउ, ब्लॉकेजेस हैं इस इंसान के माइंड में, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्लो स्टैगनेंट एनर्जी है, ठीक है। चीज़ें बहुत स्लो फेस पे जा चुकी हैं और क्यों गई है नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप होपफुल हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी वक्त के साथ, हालात के साथ। तो इस रीडिंग को इम्पैक्टिंग हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप क्लेम करें और आगे भी जानने की कोशिश करें कि आपकी रीडिंग में आगे क्या होता है। जो भी आपके पर्सन है इस वक्त स्टैगनेंट एनर्जी से गुजर रहे हैं, जो भी आपको डाउट हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस इंसान की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, इंसान क्या कर रहा है, कहाँ बिज़ी रहता है, कहाँ टाइम स्पेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। 88 लिख कर यहाँ पर आप बताएं ये किसकी रीडिंग है, ठीक है। क्लेम करें और आपकी जो कंडीशन है उससे मैच करा करें, ठीक है। स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, आप क्या सोच रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप कितना इसको बदलता हुआ देख रहे हैं, आपको कितना वेट करना पड़ता है, आपको क्या ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उस इंसान की रही नहीं है जैसे पहले थी। ओके, थैंक यू।